कल हमने HSAB के जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। HSAB अर्थात हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, कठोर व मृदु अम्ल तथा क्षार। मैंने ये बताया था कि प्रत्येक अम्ल जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्षार के साथ अभिक्रिया करे और उदासीन हो, या प्रत्येक क्षार प्रत्येक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे और उदासीन हो। इसलिए मैंने क्या किया, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके दो भाग होते हैं, आपको पता है, एक तो धातु आयन और एक लिगैंड। तो धातु आयनों को भी मैंने दो भागों में बांट दिया और लिगैंड को भी दो भागों में बांट दिया। धातु आयन को दो भागों में बांटा, वर्ग ए के धातु आयन और वर्ग बी के धातु आयन। इसी तरीके से मैंने क्या किया, लिगैंड को भी दो भागों में बांट दिया, वर्ग ए के लिगैंड और वर्ग बी के लिगैंड। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि वर्ग ए के धातु आयन वर्ग ए के लिगैंड के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं और वर्ग बी के धातु आयन वर्ग बी के लिगैंड के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, इनका वर्गीकरण कर दिया। आगे कैसे, जो भी वर्ग ए के धातु आयन हैं उनको हमने कठोर अम्ल बोल दिया और वर्ग बी के जो धातु आयन हैं उनको हमने मृदु अम्ल बोल दिया। इसी कड़ी में हम आगे बात कर रहे हैं पियर्सन की HSAB अवधारणा, HSAB कंसेप्ट के बारे में। पियर्सन ने कठोर व मृदु अम्ल व क्षार के बारे में क्या बताया, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, कोई अगर एसिड है, ए से एसिड है, और कोई बेस है, क्षार है, कोई अम्ल है और क्षार है, आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, किसी संकुल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का, किसी संकुल का निर्माण कर रहे हैं। अब ये संकुल स्थायी होगा या नहीं होगा, स्थायी होगा तो कब होगा, स्थायी नहीं होगा तो कब नहीं होगा, वो हम बात कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, अम्लों को भी दो भागों में बांट दिया। एसिड है, अम्ल है, उसको दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से, एक तो कठोर अम्ल और एक कठोर अम्ल और एक हमारे पास है मृदु अम्ल। मृदु अम्ल जो क्षार है उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया, कठोर क्षार और मृदु क्षार। मृदु क्षार, अब इनकी बात करनी है। देखो, जो कठोर अम्ल है वो कठोर क्षार के साथ क्रिया करेगा आसानी से, और जो मृदु अम्ल है वो मृदु क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा आसानी से। तो अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुण होते हैं, वो हमको आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बात आ रही है कठोर अम्ल की। आखिर कठोर अम्ल होते क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कठोर अम्ल को देखते हैं। कठोर अम्ल की बात कर रहे हैं हम। देखो, कठोर अम्ल के कौन कौन से गुण होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। कठोर अम्ल का जो ग्राही परमाणु है, जो ग्राही परमाणु है उसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, साइज में स्मॉल होना चाहिए, तभी वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणता उच्च होनी चाहिए। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस जैसा होना चाहिए, जो अक्रिय गैस होती है ना पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में वैसा। और एक चीज और, इनकी जो ध्रुवणता है वो कम होती है। ये चार जो चीजें हैं, चार जो बातें हैं वो कठोर अम्ल के लिए सही साबित होती है। अगर किसी परमाणु में ये चार बातें पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो कठोर अम्ल की तरह बिहेव करता है, कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब बात है मृदु अम्ल की। मृदु अम्ल का जो ग्राही परमाणु है वो आकार में बड़ा होना चाहिए, साइज में बड़ा होना चाहिए, उसकी विद्युत ऋणता कम होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस जैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ध्रुवणता उच्च होनी चाहिए। जब ये सारी बातें किसी परमाणु के लिए
लागू हो रही है तो वो परमाणु जो होता है वो मृदु अम्ल कहलाता है। तो ये दो बातें हो गई, कठोर अम्ल और मृदु अम्ल। देखो जो बातें कठोर अम्ल के लिए सही साबित होती है उसके अपोजिट जो चीज है ना वो मृदु अम्ल के लिए होती है। जैसे यहाँ आकार छोटा है, वहाँ आकार बड़ा है, यहाँ विद्युत ऋणता उच्च है, यहाँ कम है, यहाँ उत्कृष्ट गैस विन्यास है, यहाँ उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास नहीं है, यहाँ पे ध्रुवणता कम है और यहाँ पे ध्रुवणता उच्च है। तो कठोर अम्ल और मृदु अम्ल के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमने कठोर अम्ल और मृदु अम्ल की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं क्षार की। जो क्षार का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को देना, अर्थात ये लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं मृदु क्षार। मृदु क्षार क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, और जो दाता परमाणु है वो आसानी से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, ये मृदु क्षार होता है। और कठोर क्षार, कठोर क्षार की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है बहुत ज़्यादा, और इनका ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, अर्थात ये आसानी से ध्रुवित नहीं होते। पियर्सन ने क्या बताया, पियर्सन ने ये बताया कि दो तरीके के अम्ल और क्षार हैं, कठोर और मृदु। कठोर अम्ल हमेशा कठोर क्षार के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है और स्थायी संकुल बनाता है, और मृदु अम्ल आसानी से मृदु क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकता है और स्थायी संकुल का निर्माण करता है। तो पियर्सन के अनुसार क्या हो गया, पियर्सन ने के अनुसार अगर हमारे पास ए बी से कोई संकुल ए बी बन रहा है, ए प्लस बी से कोई संकुल बन रहा है ए बी, ए क्या है अम्ल और बी क्या है बेस। अगर ये ए वाला जो अम्ल है वो कठोर है और क्षार भी क्या है, कठोर है, तो हमारे पास स्थायी संकुल बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास जो ए है एसिड है वो हमारे पास क्या है, मृदु है, और क्षार जो हमारे पास क्या है वो भी हमारे पास मृदु है, तो भी हमारे पास क्या होगा, स्थायी संकुल का निर्माण होगा। लेकिन हमारे पास अगर अम्ल कठोर है और क्षार मृदु है तो ऐसा बनने वाला संकुल अस्थायी होगा, अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो अम्ल है एसिड है वो मृदु है और जो क्षार है वो कठोर है, जो क्षार है वो कठोर है, तो बनने वाला संकुल जो होगा वो होगा अस्थायी होगा। ठीक है, तो पियर्सन के अनुसार जो कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल और मृदु क्षार की परिभाषा दी गई थी, उनके अनुसार कठोर अम्ल हमेशा कठोर क्षार के साथ अभिक्रिया करके स्थायी संकुल बनाएगा। इसी प्रकार मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ अभिक्रिया करके स्थायी संकुल बनाएगा। लेकिन जब बात आएगी कठोर अम्ल और मृदु क्षार के साथ, तो वो संकुल तो बना सकता है, हो सकता है वो संकुल बना ले, हम ये मना नहीं करते हैं, लेकिन वो संकुल स्थायी नहीं होगा, वो संकुल अस्थायी होगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई मृदु अम्ल है वो कठोर क्षार के साथ अभिक्रिया करना चाहता है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो अस्थायी होगी, वो स्थायी नहीं होगी। तो ये बातें हमको किसने बताई, ये बातें हमको बताई पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने बताई। इसी अवधारणा को हम क्या बोलते हैं, पियर्सन की HSAB अवधारणा बोलते हैं। ये पियर्सन की कठोर व मृदु अम्ल व क्षार की अवधारणा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा सकती है और हो सकता है इस बार भी पूछ ले, क्योंकि इस यूनिट में ज़्यादा कुछ सिलेबस में नहीं है। तो ये आपकी पियर्सन की अवधारणा ख़त्म होती है। आगे की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।